factors affecting the SN2 reaction. Factors affecting the SN2 reaction. आगे बेटा हम लोग देखेंगे factors affecting SN2 reaction. Factors affecting SN2 reaction. Factors affecting SN2 reaction देखने से पहले हम लोग को ये देखना है कि रेट ऑफ SN2 जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है. तो आपके आरडीएस में दोनों चीज इन्वॉल्व है बेटा. आरडीएस में आपका सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और आरडीएस में बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो यहां पे इसलिए हमने बोला था कि ऑर्डर जो है वो 2 है. ठीक है, ऑर्डर जो है वो 2 है, 1 + 1 दैट इज 2. और चूंकि आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सर रेट ऑफ SN2 सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सर ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर मैं इसकी एनर्जी डायग्राम देख लूं बेटा, इसका एनर्जी डायग्राम देख लूं जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो इसका एनर्जी डायग्राम लिखने से पहले तुम बताओ कि क्या इसमें कोई मिनिमा मिलेगा हमको. इसके एनर्जी डायग्राम में एनी मिनिमा विल बी ऑब्जर्व्ड और नॉट? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहा है भाई? नहीं सर, नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है. तो जब इसका तुम डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम बड़ा सिंपल इस तरह से बन जाएगा. ये आपका इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, इस पॉइंट पे आपका रिएक्टेंट होगा. दिस इज योर रिएक्टेंट. सपोज द रिएक्टेंट वाज RLG और यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बन गया और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस LG माइनस. देख क्या रहे हो? कॉमन सा चीज क्या देख रहे हो? सब आदमी बहुत बड़ा चीज पढ़ लेता है और मान लो कि जेईई मेंस में छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि SN2 रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, फंस जाएगा वहां पे. तो SN2 रिएक्शन तुमको क्या दिख रहा है? SN2 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. SN2 रिएक्शन कैसा है बेटा? एक्सोथर्मिक है नेचर में. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा H है यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किए हैं और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्लॉट किए हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज RLG, वो कम है किससे? पोटेंशियल कम नहीं है, ज्यादा है. किससे? ज्यादा किससे है जी? ज्यादा किससे है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ RNU. जल्दी बोलो. यस सर. एनर्जी घटा है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो जाहिर सा बात है कि एनर्जी गया कहां? तो एनर्जी यार रिलीज हुआ है. एनर्जी क्या हुआ है बेटा? एनर्जी रिलीज हुआ है. एनर्जी क्या हुआ बेटा? एनर्जी रिलीज हुआ है. और ये जो डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे जो डिफरेंस लिखते हैं बेटा हम लोग, ये डेल्टा H है. तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल सा चीज है, जल्दी बताओ यस और नो. नो सर. हम लोग बात कर लिए थे कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ट्रांजिशन स्टेट प्लानर होता है. बताओ जल्दी, ये बात डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया था. यस सर, हो गया था, ये बात डिस्कस हो गया था. चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये तो फैक्टर्स में पहले हम लोग काइनेटिक्स देख लिए. दिस इज बेसिकली द काइनेटिक्स ऑफ द SN2 रिएक्शन और हम लोग को दिख गया कि रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी नोट करेंगे आराम से. इस पेज में वैसा कोई नोट करने वाला ऐसा कोई चीज नहीं था कि जो कि आपको अभी याद नहीं है, तुरंत इंस्टेंट याद. क्या हम बताएं यार? कुछ ऐसा तो बताएं नहीं कि तुमको नोट करने की जरूरत पड़ जाए. जिंदगी भर दिमाग में नोट करो. दिमाग में क्या क्या बताया? ऑर्डर 2 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन. ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है. SN2 एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा H नेगेटिव होता है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट को. तो इसमें कुछ ऐसा बात नहीं था जो कि आपको
बहुत ज्यादा, मतलब मेन में हल्का फुल्का कभी पूछ लिया तो पूछने का कोई चांस नहीं है। तो ये सबको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, नोट करते रहना है, लेकिन खोपड़ी में ज्यादा याद रखना है। ये नहीं कि किताब कॉपी सजाने के चक्कर में खोपड़ी में अपना चीज सजा नहीं पाए। हम लोग को क्या होता है कि हम लोग कॉपी में बड़ा अच्छा चीज लिखते हैं और कॉपी में बड़ा सजा सजा के लिखते हैं, इतना सजा देते हैं कि दिमाग में नहीं सजा पाते। तो दिमाग में सजाना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं पहला पॉइंट पे। पहला पॉइंट है बेटा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहले बेटा आते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट पे। तो हम लोग बात करते हैं कि SN2 में कैसा सबस्ट्रेट चाहिए। सिंपल लॉजिक, SN2 में तुमको है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। और अगर इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि बॉन्ड, लिविंग ग्रुप के बॉन्ड का टूटना और न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड का बनना ये एकदम सेम टाइम पे साइमल्टेनियस हो रहा है। तो जाहिर सा बात है कि ऐसे केस में जो आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए, द सबस्ट्रेट शुड बी लेस हिंडर्ड। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? सबस्ट्रेट शुड बी लेस हिंडर्ड। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और आपको टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल तो प्लानर नहीं होता है कि ऊपर से भी सेम स्टेरिक हिंड्रेंस और नीचे से भी सेम स्टेरिक हिंड्रेंस। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। टेट्राहेड्रल में मान लो कि ये टेट्राहेड्रल है यार, इसको यहां से निकलना है, इसको यहां से निकलना है। तो एक बॉन्ड तो तुम्हारा ऐसे है, एक बॉन्ड तुम्हारा ऐसे है। तो एक बॉन्ड अगर तुम्हारा ऐसे है तो दूसरा बॉन्ड इधर से भी तो होगा, एक बॉन्ड इधर से भी तो होगा, इस तरह से। जो बैक साइड तुम बोल रहे हो तो बैक साइड तो ऐसा दिखेगा ना जी। यस सर। यस सर। तो अगर बैक साइड तुमको इस तरह से दिख रहा है बेटा, बैक साइड इस तरह से दिख रहा है, तो जब वो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उसको क्या चाहिए कि हम जिस साइड से अटैक कर रहे हैं उस साइड से हमको जो स्टेरिक हिंड्रेंस मिले वो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो। जल्दी बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो आपका पहला पॉइंट तो यही है कि जो सबस्ट्रेट शुड बी लेस हिंडर्ड टू minimize the repulsion with the incoming nucleophile, ठीक है, with the incoming nucleophile। तो यानी कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बेटा मैं यही बोलना चाह रहा हूं, एकदम सिंपल से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल से बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास मान लो एक 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, एक मेरे पास यार 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, यहां पे मान लो आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक बेटा मेरे पास 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक मेरे पास बेटा 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है, यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एक बेटा मेरे पास 1 डिग्री का सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक मेरे पास बेटा 1 डिग्री का सबस्ट्रेट है। तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव बेटा कौन हो जाएगा? मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। क्लियर है सबको? क्योंकि 1 डिग्री में हिंड्रेंस सबसे कम रहेगा। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एकदम बेसिक से चल रहा है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना, एकदम बेसिक से चल रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो 1 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 3 डिग्री RX। ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आ सकता है। आपको वहां पे बता देना है कि यार प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN1 सॉरी टुवर्ड्स SN2 बिकॉज़ इट इज लीस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स are most reactive towards SN2 because it is least hindered, तो ये बेटा 3 डिग्री यहाँ पे एक ये भी आप लिख सकते हो कि इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं CH3 से लिविंग ग्रुप जोड़ दूं। क्लियर है? तो यस सर। यस सर। यस सर। चलो पहला पेज तो ये है, इसको नोट कर लो। सर लास्ट में भी आप जो पॉइंट बोले फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार।
अब उस पेज पे आओ तो तब तो रिपीट करेंगे। मतलब क्या क्या बोले थे, फिर से याद दिलाओ ना। अब आते हैं बेटा हम लोग, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज आते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टेट ही चल रहा है अभी, इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा कि अगर मान लो मेरे पास दो तरह का सबस्ट्रेट है। एक मेरे पास सबस्ट्रेट है बेटा अराइलिक, और एक सबस्ट्रेट है बेटा विनाइलिक। एक सबस्ट्रेट है बेटा अराइलिक, एक सबस्ट्रेट है बेटा विनाइलिक। तो अराइलिक एंड विनाइलिक सबस्ट्रेट बेटा जो होता है ये SN2 शो नहीं करता है, SN2 शो नहीं करेगा। सर अराइलिक क्या होता है बेटा? डबली बॉन्डेड कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इसको अराइलिक बोलेंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? अराइलिक बोलेंगे। बेंजीन में अगर ये हो रहा है, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको विनाइलिक बोलेंगे। और बेंजीन से अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसी को अराइलिक बोलेंगे। दोनों का मतलब सेम है, बस बेंजीन है एरोमेटिक रिंग है तो अराइलिक, और नॉर्मल कहीं है तो वो विनाइलिक हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। हाँ सर। यस सर। ये क्या बोल रहे हैं? आंख में फोटो खींच लो ऐसा सबस्ट्रेट का कि ऐसा सबस्ट्रेट कभी भी क्या नहीं शो करेगा? SN2 शो नहीं करेगा। रिएक्शन सर। काहे नहीं शो करेगा सर? आपकी बात क्यों मत मानो यार, मैं कहां बोला मानो? आजाद ख्यालों के बंदे हो तुम लोग, क्यों मानोगे मेरी बात? ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा p ऑर्बिटल बना दे रहा हूं। ये इसका p ऑर्बिटल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं रिंग को। ये इसका p ऑर्बिटल दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये बेंजीन रिंग इसका p ऑर्बिटल ऐसे ऐसे निकला हुआ है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर, तो यहाँ पे इसके ऊपर में भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नीचे में भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। यस सर। बिल्कुल होगा सर। यस सर। बिल्कुल होगा सर, वेरी गुड सर। तो बेटा ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये कहां से अटैक करे? ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करना है कहां से अटैक करे? यहां से अटैक करे तो भी रिपल्शन है, यहां से भी अटैक करे तो भी रिपल्शन। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? यस सर, मैक्सिमम रिपल्शन। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल विल फेस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फ्रॉम pi electron cloud above and below the plane of the substrate, above and below the plane of arylic and vinylic substrate। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ। हाँ Yes, सर। तो आप बेटा ये याद रखिएगा कि जैसे कि मान लो तुमको हम क्वेश्चन पूछ दें कि क्या यार ये जो सबस्ट्रेट है, क्या ये जो सबस्ट्रेट है, या नाइट्रोजन मान लो लगा देते हैं, दिस इज डबल, या ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे Cl जोड़ देते हैं, क्या ये SN2 शो करेगा? नो सर। नहीं करेगा। इतना No, sir, बाकी no. लोग क्यों नहीं बोल रहा है? ये SN2 रिएक्शन नहीं शो करेगा। मान लो मैं कुछ ऐसा लिख देता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl जोड़ देता, क्या ये SN2 शो करेगा? अरे बाकी लोग भी बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेगा। ये SN2 शो नहीं करेगा। वेरी गुड, क्लियर। पहला वाला तो देखा। दूसरा वाला कंडीशन हम लोग वैसा कंपाउंड अब देख रहे हैं जो कि आपका SN2 शो नहीं करेगा। ये याद हो गया? नाग और नागिन की तरह फोटो खींच लिए दिमाग में इसका। यस सर, क्लिक हो गया सर। क्लिक हो गया, ठीक है। अब अपना दिमाग में ये फोटो रखना, मैं एक और सबस्ट्रेट दे रहा हूं उसको भी खींच लो। ये भी आपका SN2 कभी जिंदगी में नहीं शो करेगा। और ये है वही ब्रिज हेड वाला कि ब्रिज हेड पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, ब्रिज हेड पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, ब्रिज हेड पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, यहां पे बेटा लिविंग ग्रुप जुड़ा हो।
ये भी बेटा, ये भी कभी SN2 शो नहीं करेगा, कभी SN2 शो नहीं करेगा। काहे बेटा, काहे? क्योंकि याद कर बेटा, ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, प्लानर है कि नहीं है? sp2 है। Yes, sir. और कभी भी ब्रिजहेड प्लानर हो सकता है। No, sir. sir. रीजन तो हम लोग को उधर पता है, हम लोग स्मार्ट बन चुके हैं। रीजन यही है कि ट्रांजिशन स्टेट इज प्लानर, ट्रांजिशन स्टेट इज प्लानर एंड द ब्रिजहेड पोजीशन नेवर अटेन्स प्लानरिटी। वायलेशन होगा किस कानून का? ब्रेड्स कानून का, ब्रेड्स रूल का। समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes, मान sir. लो मैं तुमको बोलूं कि यार बताओ कि ये कंपाउंड SN2 शो करेगा? नहीं करेगा। नहीं, sir. चिड़िया उड़, मैना उड़, कौवा उड़, हाथी उड़ा दिए। अरे नहीं उड़ेगा अरे सर। नालायक लोग, यहाँ पे ये ब्रिज हेड है रे, मैंने ब्रिज हेड पे लिविंग ग्रुप जोड़ा है। No, sir. नहीं, अरे sir. नालायक, अरे जज्बातों में नहीं बह जाओ, ठीक है? देखो, नाग नागिन बनने बोले हैं तो नाग नागिन की तरफ कंसंट्रेशन रखो। यहां जोड़े होते हैं लिविंग ग्रुप, ये नहीं शो करता है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। दो सबस्ट्रेट याद हुआ जो Yes, sir. SN2 नहीं शो करेगा? दो सबस्ट्रेट याद हुआ जो SN2 नहीं करेगा शो? Yes, sir. ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अराइलिक, विनाइलिक, ये ब्रिजहेड वाला, आगे बढ़ते हैं। चौथा केस जो नहीं करेगा, अगर तुमको ये दिख रहा है कि साइक्लोप्रोपाइल का रिंग है और यहां पे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पे कोई लिविंग ग्रुप जोड़ दिया, तो बेटा यहां पे इट विल ऑल्सो नेवर शो SN2 रिएक्शन। क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो 2 डिग्री का है, ये तो ब्रिजहेड है, ब्रिजहेड भी नहीं है, ये तो विनाइलिक भी नहीं है, ये तो अराइलिक भी नहीं है, कैसे आपकी बात मान ले? बिल्कुल यार, मत मानो। हम लोग लॉजिक पे बात करने वाले आदमी हैं, रैशनल आदमी है, तो लॉजिक आपको देंगे, बिल्कुल लॉजिक देंगे। लॉजिक बेटा ये है, अभी ये कार्बन इसको ले लो फ्रेश, ये कार्बन जब लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो ये कार्बन बेटा ध्यान से देखते जाओ, खाली मजा लेते जाओ, ये कार्बन sp3 है कि नहीं है? Yes, sir. है. Yes, sir. 109 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, 109 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, Yes, sir. तो मतलब sp3 में 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बट यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, यहाँ एंगल है 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ एंगल स्ट्रेन कितना मेंटेन है? तो तुम बोलोगे सर 109 माइनस 60 अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री 28 मिनट का। जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो बेटा, जब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो बीच में एक तो ट्रांजिशन स्टेट आता है बेटा, जहां पे लिविंग ग्रुप जा रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, तब तो ये कार्बन sp2 हो जाता है ना जी। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. sp2 में अभी लिखना कुछ नहीं, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. एंगल स्ट्रेन 120 माइनस 60 यानी 60 डिग्री हो गया। अरे भाई मेरे पहले ही यहां इतना ज्यादा स्ट्रेन है, पहले ही यहां 50 डिग्री का स्ट्रेन है। अब ये SN2 करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, अगर तो ट्रांजिशन स्टेट बनने में इसमें प्लानैरिटी आएगा, और प्लानैरिटी आने पे 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, 60 डिग्री का रिंग स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी इस चीज को प्रेफर नहीं करता, ये एनर्जेटिकली फेवर्ड नहीं होता है। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. तो ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बेटा एनर्जेटिकली फेवर्ड नहीं है, एनर्जेटिकली अनफेवर्ड। काहे भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। अब तुम लोग ये लॉजिक बेटा हर जगह मत लगा देना, यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यार ये रिंग के अंदर 50 डिग्री का स्ट्रेन है, एक बॉन्ड पे 50 गुना 3 कर दो, क्योंकि ऐसा 3 बॉन्ड है, 150 का स्ट्रेन है पहले ही से।
और उसके बाद तुम और 10 डिग्री का स्ट्रेन लाना चाह रहे हो, तो ये रिंग बोलेगा भैया माफ करो SN2, तुम साइड रहो, हम SN2 नहीं करेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, अब sir. एग्जाम में तुमको ये कंपाउंड दिख जाए, एग्जाम में तुमको BR दिख जाए, एग्जाम में तुमको I दिख जाए, और तुम लोग मार के आ जाओ कि हाँ सर ये तो SN2 करता है, तो तुम लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ये बेटा कभी भी SN2 शो नहीं करता है। नहीं करता है। चलो बेटा अब लिख लो उसको। यही से था ना, वो बहुत कम होता है, ठीक है। अरे इसको एक्सेप्ट कर लो तो यार, गार्गी को किसी को हम होस्ट बनाए थे ना। हाँ सर कर ली। हाँ ठीक है, चलो अब देखो यार, कभी कभी लगता है हम लोगों को यार 1 डिग्री जो है वो 1 डिग्री तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। 1 डिग्री तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री पे तो हम ये करेंगे ही, ठीक है, हमेशा कराएंगे। नहीं बेटा, 1 डिग्री में कभी कभी अगर ऐसा रहे 1 डिग्री, मान लो ऐसा कुछ 1 डिग्री का रहे, ठीक है, ये तो 1 डिग्री का ही है ना भाई, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ, देख लो यहाँ, ये तो 1 डिग्री का ही है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अल्फा पोजीशन तो 1 डिग्री का है, लेकिन बीटा पोजीशन पे यार एक्सेसिव ब्रांचिंग कर दी गई है या एक्सेसिव क्राउडिंग बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो कैसा सिचुएशन है तुम देखो ना। अरे 2 ग्रुप तो छोटा छोटा है, लेकिन एक ग्रुप इतना बड़ा ले लिया, एक ग्रुप इतना बड़ा ले लिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल को बेटा अच्छा खासा रिपल्शन मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल विल फेस मोर रिपल्शन, ठीक है। तो ऐसा सबस्ट्रेट भी जनरली हम लोग अगर बोलते हैं तो ऐसा सबस्ट्रेट भी बेटा SN2 बहुत कम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। वेरी लेस चांस ऑफ शोइंग विच रिएक्शन बेटा, बहुत कम चांस रहेगा ऐसा सबस्ट्रेट का SN2 शो करने का। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो क्या Yes, लिखोगे, क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन बेटा बड़ा क्लियर है, कंक्लूजन बेटा बड़ा क्लियर है। कंक्लूजन ये है कि रेट जो होगा SN2 रिएक्शन का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन, ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन। जितना तुम बीटा पोजीशन पे ब्रांचिंग बढ़ाओगे उतना रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, उतना रिएक्टिविटी कम होता घटेगा। जाएगा। हाँ, अब जैसे तुमको क्वेश्चन एक दे दिया एग्जाम में और तुमको हवा पानी नहीं मार पा रहा है कि यार सब तो 1 डिग्री का लग रहा है, एक दे दिया ये CH2Cl, एक दे देगा इस टाइप का CH2Cl और एक दे देगा नॉर्मल CH3 CH2, ठीक है, जगह नहीं है नीचे लिख देते, यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ये मान लो A हो गया, ये मान लो यार B हो गया, ये मान लो यार C हो गया। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है SN2 में? तो क्वेश्चन ही एक तरह से SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है तुमको, जल्दी बताओ देख के। Sir, CBA. ज्यादा रिएक्ट। हाँ, तो C पे सबसे कम ब्रांचिंग है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, तो एग्जाम में तुम लोग ऐसा क्वेश्चन अगर मेंस में गलती कर दिए तो क्या होगा बढ़ाते थे, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी तरफ, SN2 की तरफ। क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, Yes. यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पांचवा टाइप का सबस्ट्रेट जो कि लेस रिएक्टिव होगा, किसमें, SN2 में। लेस रिएक्टिव होगा किसमें, SN2 में। तो बीटा पोजीशन पे बेटा ब्रांचिंग बढ़ाओगे, रेट ऑफ SN2 जो होगा वो कम हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, इसको भी तुम लोग नोट कर लो। आएंगे वैसे सबस्ट्रेट पे जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे किसमें, SN, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1 डिग्री एंड 0 डिग्री, अपार्ट फ्रॉम 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। कौन कौन है सर वो देख लो, ये कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा ना भाई। yes, sir. अब देखिए यहाँ Yes, sir. पे अगर बेटा if the substrate has electron withdrawing group,
at the beta position or C double bond O at the beta position, then the substrate is highly reactive. Then the substrate is highly reactive. तो सबस्ट्रेट आपका बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा, यानी कि कैसा सबस्ट्रेट सर? बेटा ऐसा सबस्ट्रेट, मानो तुमको दे दिया ये और तुमको दे दिया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल तुमको दे दिया, ये मान लो ए दे दिया और एक नॉर्मल दे दिया 1 डिग्री का दे दिया, ये हो गया बी। बेटा दोनों 1 डिग्री का है, लेकिन ए जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा बी, क्योंकि बीटा पोजीशन में तुमको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है। बीटा पोजीशन में तुमको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। तो Yes, ये yes, sir. होगा बेटा, अब ये क्यों हो रहा है वो बता रहे हैं। ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये होगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, टुवर्ड्स SN1। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो CH3 CH यहां लगा दिया यार NO2, ठीक है, यहां पे लगा दिया यार CH2, दिस इज Cl। तो जाहिर सा बात है यार, यहाँ पे भी बीटा पोजीशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इवन अल्फा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो भी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारा बन रहा है, क्या ट्रांजिशन स्टेट बनता है सर? जैसे इस केस में मुझे ट्रांजिशन स्टेट बनाना होगा, कैसा ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे? देखो, ये हो जाएगा C, दिस इज अ डबल बॉन्ड O, दिस इज C3, और ये हो जाएगा यार H, ये हो जाएगा यार H, यहां से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, यहां से जा रहा है लिविंग ग्रुप, तो यहां से आ रहा है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल वो क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहां पे तो डीलोकलाइजेशन मिल ही रहा है, साथ साथ इसका नेगेटिव चार्ज को और स्टेबलाइज कौन कर देता है? और स्टेबलाइज कौन कर देता है जी? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कर विड्रॉइंग देता है, ग्रुप। C डबल बॉन्ड O कर देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर देता है। तो यहाँ पे तुमको यही बोलना है कि इन सच केसेस द ट्रांजिशन स्टेट गेट्स more stabilized by the presence of electron withdrawing groups at beta position, which distributes the negative charge of nucleophile, ठीक है, which distributes the negative charge of nucleophile to a greater extent, तो ऐसा जो आपका सबस्ट्रेट होगा जहां पे बीटा पोजीशन पे आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा हो, तो बेटा ऐसा सबस्ट्रेट भी SN2 में काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। ये तो समझ गया सर। अब बेटा और भी है, एक साथ लेते हैं, 2-3 और भी है। मान लो 7वां नंबर ले रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास कौन सा सबस्ट्रेट है? तुम्हारे पास जो सबस्ट्रेट है बेटा, वो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट है बेटा अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट, ये दो होगा बेटा, ये भी हाईली रिएक्टिव होगा SN2 के लिए, हाईली रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शंस। क्यों बेटा? अगेन ट्रांजिशन स्टेट इज more stabilized by pi overlap, क्या हो गया सर? क्या बोल दिया? समझ में नहीं आया? अरे कुछ नहीं बेटा, पहले तो तुझे अलाइलिक और बेंजाइलिक तो अब याद हो गया है, जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ये अलाइलिक है और ये बेंजाइलिक है, ये बेटा अलाइलिक है और ये बेटा बेंजाइलिक है, जल्दी बोलो।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दे आर फोटो खींच लेना आंख में, ऐसा दिखे अगर तो दे आर वेरी 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 रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स व्हाट सर, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय पाई ओवरलैप। इसका मतलब सर, इसका मतलब बेटा ये है कि तुम अगर ट्रांजिशन स्टेट बनाते, अगर तुम ट्रांजिशन स्टेट बनाते, जैसे मैं बना रहा हूं, ये H हो गया, ये H हो गया, यहां पे यार, यहां पे यार, यहां पे यार ऐसे दिखा दो, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके पास ये अपना पाई ऑर्बिटल ऐसा रखा होगा, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इसका भी तो एंटी बॉन्डिंग कह लो या जो भी बोल लो, p ऑर्बिटल कह लो, जो भी ऑर्बिटल ऐसा ही है ट्रांजिशन स्टेट में। Yes, sir. Yes, sir. और यहां से निकल रहा है, यहां घुसने वाला है, यहां न्यूक्लियोफाइल घुसने वाला है, यहां से लिविंग ग्रुप निकलने वाला है, और इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये पैरेलल और को प्लानर हो गया ना, तो इनके बीच भी तो ओवरलैपिंग हो सकता है, सबके बीच में। समझ रहे हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रेजोनेंस मेरे से तो नहीं पढ़े, लेकिन रेजोनेंस में याद रखना, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस? It is partial overlapping. It is partial overlapping of क्या? Partial overlapping of parallel and coplanar p orbitals. Parallel and coplanar p orbitals containing high energetic pi electrons. Containing high energetic pi electrons. रेजोनेंस यही है ना जी। यहां भी एक तरह से तुम कह सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट में पाई ओवरलैप या रेजोनेंस का इफेक्ट दिख रहा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल तो वेकेंट है यार, ये वाला ऑर्बिटल तो वेकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस से कह लो या फिर पाई ओवरलैप से कह लो, ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। इसीलिए अलाइलिक सबस्ट्रेट हो जाए या बेटा बेंजाइलिक सबस्ट्रेट हो जाए, they are highly reactive towards SN2. क्लियर है सबको? yes or no? क्लियर है सबको? yes or no? Yes, sir. हाइड्रोजन को कैसे दिखाऊंगा चेयर फॉर्म में? ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन। तो स्लाइटली लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अप्रोच करे, मान लो यहाँ पे यार ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अप्रोच करे चाहे न्यूक्लियोफाइल नीचे से अप्रोच करे, दोनों साइड से इसको एक्सियल हाइड्रोजन जो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. न्यूक्लियो Yes, sir. इसलिए हम अनरिएक्टिव नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे लेस रिएक्टिविटी होता है। तो यहां पे एक चीज तुम नोट करो कि लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द कौन सा पोजीशन? Equatorial. इक्वाटोरियल पोजीशन। लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द इक्वाटोरियल पोजीशन। तो इसका रिएक्टिविटी इज लेस, इसका रिएक्टिविटी इज लेस ड्यू टू द रिपल्शन, ड्यू टू द रिपल्शन फेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ड्यू टू द न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन फेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। किससे रिपल्शन मिल रहा है? Hydrogen. ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन, लिख लो, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल्स एंड एक्सियल हाइड्रोजन। लेकिन बेटा अगर लिविंग ग्रुप, देखो खास बात क्या है, लिविंग ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच मारेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच मारेगा, वो अप्रोच कहां से मारेगा? वो अप्रोच जहां से भी मार रहा होगा वहां पे उसको ये नहीं मिल रहा होगा, वहां पे उसको क्या नहीं मिल रहा होगा? वहां पे उसको रिपल्शन नहीं मिल रहा होगा। जैसे कि यहां पे इसको मैं बनाऊं, ये जैसे यहां पे लिविंग ग्रुप लगा दो, ठीक है, यहां हाइड्रोजन है। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये बाकी जो है, यहां पे अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा
तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिपल्शन तुमको दिख रहा है कि सर हाइड्रोजन तो है ही, रिपल्शन मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन से न्यूक्लियोफाइल, इस हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल में डिस्टेंस दूर है, दोनों दूर है। ठीक है, लेकिन जो एक्सियल था वो तो सब ऊपर निकला हुआ है ना, और ऐसे है। एक्सियल मतलब क्या है यार, ऐसे 3 ऊपर और 3 नीचे। जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर उसको 3 हाइड्रोजन, नीचे भी इसको 3 हाइड्रोजन का रिपल्शन मिल रहा है। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप बेटा, अगर लिविंग ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा, एक्सियल पे प्रेजेंट होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, याद रखना। दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। क्यों बेटा, एक ही लाइन लिख देना, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, या फिर तुम ये लिख देना कि न्यूक्लियोफाइल विल फेस लेस रिपल्शन। ठीक है, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन अगर जेई एडवांस में या मेंस में तो नहीं पूछेगा, जेई एडवांस में अगर पूछता है तो ऐसे भी तुमको पता है कि ये कन्फॉर्मर ज्यादा स्टेबल है यार। क्यों? क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप कहां पे है, इक्वाटोरियल पे है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा। और ये वाला जो कन्फॉर्मर है, दिस इज मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, क्योंकि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो कहां पे है, एक्सियल पे है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 8वां केस, नोट करो इसको। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलो ठीक है। टेयर फॉर्म में यार, अगर लिविंग ग्रुप इक्वाटोरियल पे है तो न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ेगा फाइनली, इन्वर्जन होगा, वो एक्सियल पे आ जाएगा। और अगर लिविंग ग्रुप जो है वो एक्सियल पे है, तो फाइनल जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो इन्वर्जन से इक्वाटोरियल पे आ जाएगा। यहां पे अगर रेट R1 है, और यहां पे रेट अगर R2 है, बताओ कौन सा रेट ज्यादा? R2 सर। R2 ज्यादा होगा। R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 ज्यादा होगा R1 से। नोट कर लो इसको भी बेटा आप लोग। 9वां केस, ये आखिरी केस है बेटा, वही वाला केस, इंट्रामोलिक्यूलर SN2 रिएक्शन is also favored if the geometry of the substrate allows backside attack, मैं सुबह में गला खराब रहता है और रात में जब होता है गला ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया कल से। Favored is the geometry of the substrate allows backside attack। क्या बोल रहा हूं मैं? Intramolecular SN2 reaction is also favored if the geometry of the substrate allows backside attack। बाबू, ऐसा पॉइंट जो है आपको मालूम चल गया तो आपके पास दो का इक्का आ गया, आपका कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो गया, आप किसी क्वेश्चन में फंसे नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा, मान लो तुम्हारे साथ बात ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए कि यार ठीक है ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है ये 5 मेंबर करेंगे। मान लो यार यहाँ पे यार मैं जोड़ दिया OH, यहाँ है H और यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यार थोड़ा सा ये डायग्राम अच्छे से बन नहीं पाया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहिए। हाँ, इस डायग्राम को मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। अब ठीक लग रहा है 5 मेंबर का, ताकि मैं दिखा सकूं। ऐसे नहीं दिखाएंगे, बहुत ज्यादा पेंसिल फिसल रहा है, जो बनाना चाह रहे हैं बन नहीं पा रहा है। चलो कोई बात, ऐसे ही बना दो। मान लो यहाँ पे यार OH है डैश पे और H है ऐसे, और इस पोजीशन पे यार Br लगा हुआ है सॉलिड वेज पे और H लगा हुआ है ऐसे।
डैश वेज पे। तुमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ? OH माइनस के साथ। अब तुम अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे ऐसे, प्रोडक्ट बनाओगे, देखो कैसे। सर हम लोग तो SN2 पढ़े थे सर हम लोग को सब आता है, हम कहां बोल रहे नहीं आता। तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे? OH माइनस का अटैक करा दोगे, कहां से? बैक साइड से, और OH माइनस को कहां जोड़ दोगे? डैश पे। जल्दी बताओ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बताइए बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। आपने तो टीचर की बात मानी थी और बेटा लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपने ये 9वां पॉइंट, 8 पॉइंट याद रखे, ये 9वां पॉइंट नहीं याद रखा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने तुमको बहुत पहले भी बताया था कि बेटा अगर घर के अंदर कोई विभीषण आ जाए, कोई इंटरनल एनिमी आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है एक्सटर्नल एनिमी से, एक्सटर्नल अटैक से। इसलिए मैंने बोला था कि रेट ऑफ इंटरनल अटैक इज ऑलवेज मच फास्टर देन द रेट ऑफ एक्सटर्नल अटैक। जल्दी बताओ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बेटा मैंने तुमको एक चीज और बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होता है, फर्स्ट होता है। जल्दी बोलो, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये OH माइनस ना है, न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बेस भी है। ये क्या करेगा? इस विभीषण को और स्ट्रॉन्ग करेगा बाय डूइंग व्हाट? एसिड बेस रिएक्शन। बाय डूइंग व्हाट? एसिड बेस। A प्लस B मतलब एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा कहानी पलट गई। कहानी यार यहाँ ये बन गई कि यहाँ पे जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एसिड बेस रिएक्शन से। वो एकदम बौखलाया हुआ है कि कैसे करके अटैक करे। और बेटा अभी लिखना कुछ मत, ज्योमेट्री भी अलाउ कर रहा है बैक साइड अटैक। देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, Yes, sir. Yes, sir. और ये Br लिविंग ग्रुप है। दोनों का ज्योमेट्री बैक साइड है कि नहीं है? अपोजिट साइड है कि नहीं है? Yes, sir. तो बेटा यही अटैक कर देगा इस पे, इस कार्बन पे। और ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेता हुआ बोलेगा चलता हूं मैं भाई, हो गया मेरा काम। यहां बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो चौंकाने वाला प्रोडक्ट है, वो चौंकाने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हो? यहाँ पे ऐसा कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगा इस पॉइंट पे अगर है तो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर वो प्रोडक्ट बना जो ना। प्रोडक्ट में क्या? bridgehead ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और क्या, बीच में आ गया, दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है और क्या है। तो वो ब्रिज हेड है, मतलब ऊपर से जा रहा है ऑक्सीजन। हाँ मतलब एक रिंग बन गया है, ये मतलब एक रिंग बन गया। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, रुको रुको, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं स्टाइल में। ऐसे कैसे जुड़ गए? ऐसे कैसे जुड़ गया? क्या बैक साइड अटैक पॉसिबल हो गया? और क्या हुआ? अपने मन से जोड़े हैं क्या? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड था, SN2 का कंडीशन था, फॉलो हो गया। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? क्या किया मैंने यार? SN2 कराया मैंने यहाँ पे, बैक साइड अटैक। इतना क्या तुम लोग सोच गए? प्रोडक्ट देखे तुम्हारा दिमाग कैसे नचने लगा? जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देंगे। सर आ गया। Yes, sir. आ गया। नहीं आया? अगर नहीं आया तो लो एक एग्जांपल और दे देते हैं। बेटा अगर ऐसा सबस्ट्रेट रहता, ठीक है, ऐसा सबस्ट्रेट रहता, मान लो यहाँ पे H रहता, यहाँ पे Br रहता, Br को मान लो डैश पे, H को मान लो सॉलिड वेज पे। यहाँ बेटा तुम्हारा रहता OH, ठीक है, यहाँ बेटा तुम्हारा रहता OH, और ये रहता तुम्हारा H। तुमने इसको ट्रीट कराया OH माइनस से, OH माइनस ने इसका H प्लस निकाला। H प्लस निकालने के बाद एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट हुआ, इसलिए वो काम हो गया। अब यहाँ पे यार ज्योमेट्री अलाउ कर रहा है ना बैक साइड अटैक, क्योंकि तुम्हारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, जो तुम्हारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये तुम्हारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है, ये क्या है? ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या है? दूसरे बैक साइड पे है ना यार? Back side, yes, sir. हाँ, तो ये इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा। ये कौन सा बड़ा चीज है?
अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऐसा जोड़ दो। कैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं। अरे साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। Oxide. ऑक्साइड्स, इपो ऑक्साइड्स। अब देख चमत्कार, देख क्या होगा अगर सबस्ट्रेट ऐसा होता, यहां H रहता, यहां Br रहता, और यहां पे H रहता, और यहां पे OH रहता, क्या यहां बैक साइड इफेक्ट, बैक साइड अटैक पॉसिबल है? नहीं सर। Yes, sir. क्या ये बोलेगा तू बेटा अब आराम कर, मैं ही राम जी बोलेंगे तू बेटा आराम कर, विभीषण तू अभी सही दारू पिया हुआ है, तू अभी लंका का ये नहीं कर सकता है, अब मैं खुद जाके डायरेक्ट अटैक करूंगा। ठीक है, तो दारू पी के विभीषण जी सोए हुए हैं, तो राम जी अपना अटैक कर दिए। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लो, देख रहे हो स्टीरियो केमिस्ट्री। अरे तुम स्टीरियो आइसोमर बदल दे रहे हो, पूरा कहानी बदल जा रहा है यार। ये हो गया H, यहां पे आ जाएगा क्या OH, यहां आ गया यार क्या H, यहां क्या आ गया OH। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. नोट करो भैया जल्दी से। पेज सर पेज। कहा, यही था ना, यही वाला, बस ये लास्ट पॉइंट था, ये भी तगड़ा पॉइंट है लेकिन